तो सरकार ने भाई मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा फैसला लिया। यहां पे अब आपको लोन नहीं पे करना है, क्योंकि आपका लोन पूरी तरह से माफ हो चुका है, आपका लोन माफ कर दिया जाएगा। यहां पे अगर आपने किसी भी ऐप से, एनबीएफसी से लोन लिया है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन तो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। वीडियो को मतलब पूरा देखेंगे तो आपको बताऊंगा, कि तो आपको सारा सब कुछ मालूम पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों किया सरकार ने। लेकिन आपको मैं बता दूं भाई, यहाँ पे जो भी बातें बताते हैं आपको एजुकेट करने के लिए बताते हैं, आपको सिखाने के लिए बताते हैं। हम किसी प्रकार की गारंटी, दावा या जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आप हमारे भरोसे ना बैठे, खुद अपने भरोसे ही बैठे। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, अपने इच्छा से, अपनी सूझबूझ से काम करे, जो भी करे। तो यहाँ पे आज की वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे भी ऐसा क्यों हुआ, कि अचानक सरकार को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्क्रीन पर ऐड लिख के होगी @vinylb0। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन उठाया कि सर जी हमारा लोन माफ हो गया है क्या, या मिला या लोन माफ हो जाएगा कि। मैंने क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि हमें ऐसी खबर पता चली है कि आरबीआई ने इस एनबीएफसी को बैन कर दिया है, या जो है जिन लोगों का लोन ज्यादा था, जो गरीबी रेखा में आ रहे थे, उनका माफ कर दिया गया। ऐसा हो गया किसी ने, हाँ मतलब हर किसी ने अपने अपने अलग अलग रीजन बताए। मेरे पास 2-3 लोगों की कॉल आई, तो मुझे लगा कि यार पता नहीं कोई होगा, इनको कुछ फ्रॉडगिरी का महसूस हुआ होगा। तो मैंने कह दिया भाई फ्रॉडगिरी का चक्कर में मत पड़ना, फर्जी बारे में मत पड़ना, क्योंकि एजेंट वगैरह ऐसा करते रहते हैं। फिर आप अपना कुछ पैसा वगैरह दे दो लोन माफ कराने के नाम पे, ऐसा वैसा। मैंने उनको बोल दिया। अच्छा, मुझे एक ने दो किया कॉल, 2 ने, 3 ने, 4 ने, किसी ने मैसेज किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। कोई बोलता है कि मेरा लोन माफ हो जाएगा सर, तो ये स्कीम जो कब तक लागू होगी, सरकार ने ऐसा कर दिया है। अच्छा, आप इतना पेमेंट कर दो तो आपको लोन माफ हो जाएगा। अच्छा, एक काम करो, आप कहते हैं कि आपका बहुत बड़ी परेशानी चल रही है आपके ऊपर, तो आप हमें अपना कोई प्रूफ दे दो तो आपको लोन माफ हो जाएगा, या सरकार ने घोषणा कर दी, ऐसा कर दिया, या एनबीएफसी को बैन कर दिया, लाइसेंस रद्द कर दिया तो हो जाएगा। यार मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मेरे को लोग इतनी कॉल कर रहे हैं, हर कोई अपना अलग अलग रीजन क्यों दे रहा है। मेरे दिमाग में ठंडक गई, कोई तो बात है। मैंने जांच पड़ताल शुरू करी। जांच पड़ताल करने का मुझे पता लगा कि यहाँ पे सब जितना भी चल रहा है, ठगी का शिकार चल रहा है, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। यहाँ पे कुछ एजेंट मिलकर इस बात का बहाना कर रहे हैं, एक अफवाह उड़ा रहे हैं कि लोन माफ हो जाएगा, सरकार ने ऐसा फैसला कर दिया है, लोग रिपेमेंट करेंगे नहीं, 2-3 महीने तक सामने बैठेंगे, फिर अचानक जब उनको पेनल्टी वगैरह लगेगी, फिर हम उनसे पेनल्टी माफ कराने के नाम पे इतने पैसा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरह से अपने दिमाग में ये तरह की थ्योरी पूरी सोची हुई थी। मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी कंपनी या कोई भी एनबीएफसी से आप लोन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप मान लीजिए रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर एजेंट आने लगते हैं, नोटिस आने लगते हैं, आपको परेशान करने लगते हैं। आपको उम्मीद है क्या ये लोग माफ कर देंगे? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप अपना पैसा किसी को देते हो, आपने मान लीजिए 10,000 रुपए किसी को उधार दिए, ठीक है, आपको जरूरत पड़ी, आपने 2 महीने का टाइम दिया, आपको चलो मान लीजिए 6 महीने तक आपने उससे कुछ नहीं कहा, कोई दोस्त आपका रिश्तेदार था, जान पहचान का था, आपने उससे कुछ नहीं कहा, आपको जरूरत पड़ी, तो क्या आप 10,000 रुपए छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। इसी तरह से प्राइवेट कंपनी है भाई, वो अपना एक पैसा नहीं छोड़ेंगी। लोन माफ की तो बहुत दूर की बात है, लोन माफ सरकार उसका करती है जो उनकी अपनी खुद की योजना होती है, जिस योजना के थ्रू उन्होंने लोन बांटा होता है, या जो सरकारी बैंक होती है वहां से जो लोन बांटा गया है। प्राइवेट बैंक कभी ऐसा नहीं होगा सीन। अगर प्राइवेट बैंक का सीन होता भी है तो भाई सरकार उनको पैसा देगी, या उनको कहीं ना कहीं राहत देगी कि भैया हमने लोन माफ किया और आपने जो पैसा बांटा हम आपको ये राहत दे रहे हैं। प्राइवेट बैंक क्यों छोड़ेगी? प्राइवेट बैंक टिकी हम आप लोगों पे है, जो हम लोन लेते हैं, जो ब्याज उनको हम देते हैं, भाई साहब उसी ब्याज से वो टिके हुए हैं। इतने बंदों की सैलरी मिलना, इतने बंदों का जितना मेंटेनेंस है बैंकों का, सब उसी से हो रहा है। तो सरकारी बैंक का तो एक बार के लिए मान लीजिए कि सरकार कर सकती है माफ। जैसे अभी करीब हो गए 7-8 साल पहले घोषणा की थी कि जितने भी किसान है, जिन्होंने जो भी बैंक से कर्जा लिया है, सब पूरी तरह माफ। जिसमें से हमारे एक गाँव की हमारे चाचा हैं, उन्होंने 70,000 का किसी से लिया था, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था, पूरा माफ हो गया। तो वो मैंने अपने सामने देखा है। इस तरह की चीजें होती हैं, माफ होता है। भाई आप सोचो लोन है का माफ हो जाए, भाई जिंदगी में कभी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कंपनियां हैं, कितनी स्कीम है सरकार की, तब भी माफ नहीं होने वाला। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। तो भाई आप सोचो केबी से लोन लिया है, ब्रांच से लोन लिया है, किसी भी एनबीएफसी से लोन लिया है आपने, तो भाई वो आपको मतलब लोन माफ कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई खबर ऐसी न्यूज आती है तो पहले जांच पड़ताल कर लें, अपने स्तर से पता कर लें, उसके बाद ही डिसीजन लें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है भाई, जितना भी आपने सुना वीडियो शुरू में मैंने बताया इस तरीके से था, ताकि आपको ऐसा लगे सच में माफ होगा, ताकि वीडियो को पूरा देखें। कहीं लोन माफ नहीं हुआ, कहीं माफ नहीं होता है। अगर आपने लोन लिया तो आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके पास लीगल नोटिस है, एजेंट का परेशान करना है, धमकियां हैं, लीगल नोटिस, घर पे आएंगे परेशान करेंगे, ये सारी चीजें चलेंगी, कॉल वगैरह आएंगी, ये सारी चीजें चलेंगी।
माफ अब कुछ नहीं होता है। माफ अगर होने लगे ना तो भैया प्राइवेट कंपनी बर्बाद हो जाएंगी। वो तो ये सोचते हैं कि हम कितना और ज्यादा आपसे वसूल लें। अगर 5,000 का लोन लिया है और 7,000 का रिपेमेंट करना है टोटल, तो वो कहेंगे कि कैसे भी करके इसको चूतिया होना बनू के इससे 10,000 तक का या 15,000 तक का या 20,000 रुपए तक निकलवा लें। ये हाल होता है। तब भूल जाना कि ये माफ हो जाएगा। अगर कभी ऐसा न्यूज या ऐसा कोई बात आए कि आपको लगे कि यार ये माफी वाली न्यूज क्यों आ रही है, ये कुछ अगर कहीं भी आप सुनते हैं कुछ करें, तो एक बार जांच पड़ताल कर लें। इसलिए मैंने वीडियो बनाया। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हमारा लोन माफ हो जाएगा, ऐसा वैसा कहीं कुछ नहीं हुआ है, ऐसा झूठी खबर है, चक्कर में मत पड़ जाना। वरना आप माफी के चक्कर में 2-3 महीने तक अपना लोन की जो किस्त है वो पे नहीं करेंगे, फिर आप पेनल्टी लग जाएगी, फालतू के आपको पेनल्टी के रुपए और आपको देने पड़ेंगे। और रिकवरी एजेंट का जो पटाना है वो आपको झेलनी पड़ेगी 100 अलग। और उसके अलावा आपको सिविल खराब होगा 100 अलग। सिविल फिर आपका खराब हो जाएगा अगर आपने एक ईएमआई पे नहीं करी, फिर आप बाद में चलो पे कर दोगे, फिर धीरे धीरे सिविल से ये होगा। इस बीच में आपको कोई दूसरा लोन लेना हुआ तो उसमें आपको दिक्कत होगी। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। ऐसे टाइम रिपेमेंट करते रहना। ऐसा नहीं है कि कोई गलत अफवाह के चक्कर में पड़ जाओ और अपना जो कंटिन्यू चल रहा है ना रिपेमेंट करने का, रिपेमेंट कर रहे हैं समय से, वो भी खत्म हो जाएगा। वो भी आप नहीं करोगे मतलब खत्म हो जाएगा सिस्टम, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद है पूरी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।